तो आपका मकान है, आप अपने कर्म से बनाए। किसी का अच्छा कर्म था तो थोड़ा अच्छा घर बन गया, किसी का थोड़ा और अच्छा था कर्म तो थोड़ा और अच्छा बन गया, किसी का बुरा था तो थोड़ा बुरा घर बन गया, किसी का ज्यादा बुरा कर्म था पूरा बुरा बन गया। क्या हुआ? पूरा बुरा बन गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब क्या करना है, अगर ये जानकारी अब आपको मिल गई तो इसमें हम दोनों चीज सही करवा रहे हैं, कर्म भी और घर भी। ठीक है, कर्म भी और घर भी। अब जिस मकान को आप कितने लोग इस शंका में होते हैं कि हमारा मकान में कितना काम होगा, ज्यादा टूटेगा कि कम टूटेगा, बताते हैं उनको कैसे जान ले। वो आंख बंद करें और सोचें कि हम इस मकान को चोरी से बनवाए हैं, बेईमानी से बनवाए, कैसे बनवाए। ज्यादा कमीनापन से बनवाएंगे तो ज्यादा टूटेगा, ज्यादा ईमानदारी से बनवाएंगे तो कम काम, एक के दो दरवाजा आएगा। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिए। क्या इस बात को देख सकते हैं? ज्यादा टूटेगा कि कम टूटेगा? हंस रहे हैं। और हाँ, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये रास्ता, जिनके पास घर नहीं है, किसी तरह मढ़ई और टीना टक्कर में रहते हैं। अब जो नए सर से बनेगा उनका अच्छा ही बनेगा। इसका मतलब उनका नंबर 1 का जिनका टीना टक्कर में है। ठीक है, लेकिन फिर भी चेक करवाना जरूरी है, कम से कम थोड़ा सा फीस देकर के आपको पता तो चल जाएगा कि आप अच्छे रास्ते चल के बनवाए कि बुरे राह पे चल के। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, दोनों बदलना। पहले मकान सही करना है, जहां पे आपका दरवाजा, देखिए ये भी एक रुकावट है, क्योंकि जब इसको करने जाएंगे तो जो आपकी पीछे की बुराई है ना, आपका हाथ इसे बांध कर रोक लेगी, इसे करने नहीं देगी। आपको क्या करना है, जबरदस्ती कैसे नहीं होगा, करेंगे, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है हमें जिंदगी बदलना है। बहुत हुआ अंधकार की जिंदगी, अब हमें प्रकाश में जीना है। जीवन को अब अपने अनुसार हम जीना चाहते हैं, नहीं झेलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया। ठीक है, याद रहेगा ये बात? ठीक है, अब देखिए, दरवाजा हो गया, रसोई हो गया, नल हो गया, सोने की जगह हो गई। जहां जो जैसे आपको बताया जाए उसी तरीके से प्रकृति के अनुसार आपको अपना घर सही कराना पड़ेगा। जिस दिन प्रकृति के अनुसार हो जाएगा तो जो अचानक बीमारी पैदा हो जा रही है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, देखिए किडनी खराब हो जा रही है, कैंसर हो गया, फालिस मार दे रहा है, या कोई भी समस्या बड़ी आ जा रही है, वो आना बंद हो जाएगी जब इस तरीके का आप करेंगे तो। क्योंकि जब वो ऊर्जाएं आपके घर में प्रकृति की सही वाली लगना चालू कर देगी तो अपने आप वो दूर करती रहेगी, आपको फिल्टर हमेशा करती रहेगी। ठीक है, अब दोबारा ये करने के बाद आगे जीवन अच्छा रहे, बेहतर रहे, और यही शक्ति आपको सजा न दे, उसके लिए आपको क्या करना है, कर्म। क्या करना है? कर्म मतलब कर्म से कितने लोग हैं जो बच सकते हैं? थोड़ा बताइएगा, कर्म करने से कितने लोग हैं जो बच सकते हैं? कोई नहीं, सब कर्म। हम आज तक न सांप को देखे अपने कर्म से बचा हो, न बिच्छू को देखे, न चींटी को देखे, न किसी इंसान को देखे कि कर्म करने से बच गया हो। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है अगर समझ में आ गया तो। मतलब किसी भी जीव को, न चिड़िया को, न किसी पंछी को, न कीट पतंग, यहां तक कि मच्छर को भी रिस्क लेना पड़ता है ना? ज्यादा होशियार है तो काम बन गया उनका, अगर कम होशियार है तो मर गए। तो उनको भी कर्म करना पड़ता है, उनको भी प्रकृति नहीं बख्शी, उनको भी कर्म बांटी है। अच्छा करोगे अच्छा जियोगे, बुरा करोगे तुरंत मरोगे।
किसी को दर्द दोगे तो क्या होगा? तुरंत मरोगे। उनका लालच है उस मच्छर का कि इंसाने के पास आता है मरने के लिए, इंसान के पास आए। है ना। अब इंसान को अगर दर्द ना हो तो मच्छर मारेगा नहीं मार। अगर दर्द वो ना दे मच्छर, कितनों आसपास टहले तो मारेंगे आप? नहीं मार। उसके ऊपर कहेंगे जाने दो, छोड़ो। ध्यान नहीं पहुंचे उसके ऊपर। वो दर्द देता है तभी उसकी मौत आती है। तो ठीक उसी तरीके से हम आप सब हैं। हम भी अगर अपने कर्म से किसी को दुखी करेंगे, दर्द देंगे, तो हमारा क्या होगा? वही हाल होगा, वही हाल होगा, वही हाल होगा। बोलिए ना, इस पर आप सब गड़बड़ा रहे हैं। बहुत दर्द दे रही है। नहीं देना। अगर आप दुखी करेंगे, दर्द देंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारा भी जीवन वही हाल होगा। बेकार जाएगा। तो जितना बड़ा दर्द, उससे 2 गुना सजा याद रखिएगा मिलने वाली। अगर हम किसी को दर्द दिए तो समझिए दुख का न्योता हम देकर चले आए। हाँ, पीछे वाले भाई, किसी को भी अगर हम दुख दिए, ये मान लीजिएगा कि हम दुख का न्योता हम देकर चले आए हैं। अब वो न्योता कब आएगा हमारे यहाँ खाने, ये हमको नहीं पता। हाँ, एक अनुमान से, एक आंकड़े से हम बता सकते हैं वो कब आएगा। जब आप कुछ जेब में भर लेंगे तभी आएगा। क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे आपके यहाँ परेशानी तब ज्यादा आती है जब आपके घर में 2, 4, 10, 20 हजार आ जाता होगा। तो आगे आगे पैसा आता, पीछे पीछे परेशानी आती है। 1-2 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद, 15 दिन बाद वो भी आ जाती है। क्या चेक किए हैं ऐसा? ऐसा ही है, ऐसा ही। आप सब नहीं चेक किए हैं? देखिए, ये इस पर हम गारंटी नहीं लेंगे कि ये ऐसे ही आता है, लेकिन इसकी गारंटी जरूर लेंगे कि अगर हम दर्द देकर आए हैं तो दर्द हमें आना ही है। ठीक है? तो इसलिए कर्म से तो आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं बचा, सूर्य भी नहीं बचा, हवा नहीं बची, धरती नहीं बची, पानी नहीं बचा। देखिए, सूखता है, फिर निकलता है, फिर पैदा होता है, भाप बनता है, बादल बनता है, बारिश होती है, वो भी कर्म करता रहता है, चलता रहता है। धरती देखिए लगातार घूमती रहती है, सूर्य भी देखिए लगातार चमकता रहता है। ठीक है कि नहीं? हर जीव को गुजरना पड़ता है, विचरना पड़ता है, चलना पड़ता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको चलना ना पड़े, विचरना ना पड़े, गुजरना ना पड़े। कोई ऐसा जीव बताइए? सब। अच्छा, सबसे ज्यादा नकली भगवान की पूजा कौन करता है? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस या इंसान? सबसे ज्यादा परेशान कौन है? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस या इंसान? तब बताइए, खुदे से सोचिए, खुद ही सोचिए। नहीं सोच रहे हैं क्या? सबसे ज्यादा इंसान ही, और कुत्ता बिल्ली एक भी नहीं। वो इनको मानते हैं, इनको। कभी देखे किसी कुत्ता को प्यास लगती है तो पानी खोजे, पानी के पास पानी खोता नहीं, पानी पीता है। अरे खोजता है, खोजता है, पानी खोजता है। कोई ऐसा जानवर बताइए जो सांस ना लेता हो, है ना? कोई भी जानवर बताइए जो सूर्य को ना जानता हो। ठंडी रहती है तो देखिए, कुत्ता जो 4 दिन का वो बच्चा होता है कुत्ते का ना, वो भी धूप में जाके बैठ जाता है। वो कैसे जान लिया? एक अज्ञान व्यक्ति, एक अज्ञान जीव सूर्य को जान लिया कि हम यहाँ बैठेंगे तो सुखी रहेंगे, क्योंकि और जब ज्यादा लगने लगती है उनकी ऊर्जा तो छाया खोजता है। बोलिए हाँ या ना? उसको कौन पढ़ाया है? आपको पढ़ाते हैं फिर भी शऊर नहीं होता, उसको कोई नहीं पढ़ाया। उसको कोई पढ़ाया है? कोई लिखा है प्यास लगने के बाद इसी दिशा का पानी पीना? नहीं, आपको पढ़ाया जा रहा है फिर भी क्या बताया जाए, है कि नहीं? सोचिए अपने दिमाग से। तो हम कितना बड़ा क्या है?
ज्ञानी अज्ञानी। अज्ञानी। हाँ, ऐसा मत बनिए ना। एक भैंस को देखिए ना, उसको आप कभी नहीं पढ़ाए हैं कि प्यास लगे तो पानी ऐसे पिया करिए, लेकिन वो देखिए प्यास लगती है तो आपका जो रस्सी और पगहा होता है या सकरा होता है तो रोक नहीं पाएगा। अगर आप नहीं है तो फिर वो तोड़ करके फिर पानी ढूंढ के ही पिएगी। अब उसको किसने बताया कि 1 किलोमीटर दूर तालाब है और वहां पे पानी भरा हुआ है? कौन बताया, कैसे जानी? कभी दिमाग लगाएं। यहाँ पे दूर दूर से लोग जानवर आते हैं फिर पानी पीने के लिए। यहाँ पहले जब जानवर छूटे थे वो सारे जानवर यहाँ आके पानी पी गए। उनको कौन बताया था यही पानी है, कहीं भी जाए प्यास लगे तो यहीं आके पी के जाए। जितने यारी बगल सांप बिच्छू हैं यहाँ पे ना, सब आके देखते हैं पानी पीकर जाते हैं। बहुत सारी चिड़िया आके पानी पीकर जाती हैं यहाँ से। उनको हम देखते रहते हैं। हाँ देखिए, इनको कौन बताया? अब हम लोगों को सिखाते हैं, इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। हम इनको कभी नहीं सिखाते हैं। देखिए फिर अभी इनको सारा ज्ञान पता है, सबसे ज्यादा सुखी है। उनको न कब्जा करने का डर है, न बच्चे का डर है, न बाप माँ का डर है, किसी का डर उनको नहीं है जानवरों को। और हमको सब कुछ मिला फिर भी सबसे ज्यादा डरपोक कौन है? हम, क्योंकि हमारा कर्म खराब है। हमारा कर्म खराब है। अगर जिस दिन हम कर्म को बेहतर बना लिए, मेंटेन कर लिए, तो हम भी किसी से नहीं डरेंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि सांप हमारा मित्र है, क्योंकि हम दुखी नहीं किए हैं तो सांप हमको कभी दुखी नहीं कर सकता। भले हमको छू के चला जाए लेकिन हमें दुख नहीं दे सकता वो सांप। क्यों? क्योंकि हम किसी को दुख नहीं दिए। कहीं गए थे, एक सवाल आया। उस समय हम सोचे थे कि हम मीटिंग में बताएंगे और अभी दिमाग से उतर गया। सवाल ये आया था, गुरुजी हमारा ये हो रहा है, ऐसा अभी दिक्कत चल रहा था। हमने उनसे पूछे थे, याद करिए कितना अच्छा और कितना बुरा कर्म किए थे। तो बोले कि गुरुजी अपनी जान में तो हम अच्छे किए हैं। अपनी जान में हम अच्छे कर्म किए हैं, कम के दूसरे की जान में खुद तो कहे बोले कि दूसरे की जान में हो सकता है बुरा किए हो। सोचिए ना, इस पर भी हम आप सब मीटिंग एक बार ली जा चुकी है, समझाया जा चुका है कि अपने बुरे कर्मों को हमेशा याद रखें, खुद ही जान सकते हैं। हाँ, जितना अपने जीवन में बुरा कर्म किए हैं खुद जान उसके जांच करता हम स्वयं बनेंगे। क्योंकि जब प्रकृति जांचेगी तो गारंटी है कि आपके मन मुताबिक सजा नहीं मिलेगी। और अगर अपने कर्मों को आप जांचेंगे तो हो सकता है आप कुछ अच्छा करके अपने मन मुताबिक सजा ले सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? पीछे वाले भाई ठीक है ना? तो ये हमेशा आपको याद करना है, ठीक है? तो ये हो गया कर्म। बेहतर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, ठीक है। अगला है हमेशा आपको सच बोलना है। कितने लोग हैं जो अभी भी हिचकते हैं सच बोलने में, अभी भी डरते हैं कि बोलेंगे रहने, या बाउंस कर जाते हैं, छोड़ो जाते हैं, बोल दे आज के दिन बोल दे रहे हैं, देखिए कल से नहीं बोलेंगे। कितने लोग हैं इस तरीके से? ठीक है, लेकिन पूरा झूठ भी कोई नहीं बोलता होगा, कुछ तो सच बोलते ही होंगे। इस पर तो आप तैयार है ना? तो कुछ न कुछ सच तो होगा ही। अब इसी सच्चाई को हम क्या करें, पूरा कर लें, ज्यादा से ज्यादा इसको सच्चाई को बढ़ा लें, ठीक है? पीछे वाले भाई बढ़ाया जा सकता है। कुछ जगह है जहां पे झूठ का सहारा
लिया जा सकता है, लेकिन उस जगह हम तब बताएंगे जब आप पहले सच बोलने की आदत डाल लेंगे, तब हम वो चीज बताएंगे। नहीं तो आप अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट वही पकड़ लेंगे और सच बोलना सीखेंगे। जी, आप डायरेक्ट वही गलत चीज पकड़ेंगे, क्योंकि इंसान की एक क्वालिटी है, कहीं भी जाता है बुराई पहले पकड़ता है और अच्छाई बाद में। बोलिए, क्या ये भी सच है? सही। है ना? जैसे पड़ोसी का लड़का है, बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत पढ़ने में तेज है, पड़ोसी का लड़का है। बोलिए मत भाई, ए भाई घरे बोला क्या? ध्यान देते रहिए, चला जाएगा आपके जीवन से ये पार्ट। पड़ोसी का लड़का है, बहुत सच बोलता है, नहीं, बहुत पढ़ने में तेज। अब उसका तेज हमारे पकड़ने में हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, हम नहीं पकड़ पा रहे। लेकिन वही पड़ोसी का लड़का, गलती से उससे कोई गलती हो जाए, उसको हम तुरंत पकड़ेंगे जाके। अरे वो तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये क्या हुआ? आप ही बताइए, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है इस प्रकार की, ये भी आप खत्म करिए। कोई भी सिचुएशन ऐसा मिले देखने को, तो पहले उसकी अच्छाई देखा करिए, है ना? हाँ, अच्छाई देखा करिए, अच्छाई देखने के बाद बुराई देखा करिए, दोनों मिलाया करिए। ज्यादा क्या है, अच्छाई है तो अच्छा है, बुराई में मत कूदा करिए। ठीक है? आप क्या करते हैं, अच्छाई को छोड़कर बुराई में कूद जाते हैं। नहीं, जब उसकी अच्छाई से बुराई बढ़ जाए तो फिर उसको हाँ बिल्कुल, फिर उसका दोनों चर्चा मत करिए, ना अच्छाई की ना बुराई की, छोड़ दीजिए। ठीक है? ऐसा करेंगे। चलिए, ये हो गया सच। और सच की पावर, एक चीज और जान लीजिए, आपकी सोच जो होती है, उस सोच को पूरा करने में ये मददगार साबित होती है। बहुत जल्दी आपकी सोच पूरा होगी अगर आप सत्य बोलेंगे। हाँ, लेकिन काम के हिसाब से सोच पूरा होगी। बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। और उस सोच को कभी मत सोचिएगा जो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे आपका दिमाग और समय और आपकी कमाई हुई शक्तियां फालतू जाएंगी। जैसे चांद पे दाग लगा है, इसको हमें छुड़ाना है। असंभव है। जो चीज असंभव है वो सब मत सोचिएगा। जो चीज आपको मिलना मुश्किल है इस जन्म में, मत सोचिएगा। ठीक है? जो आपके पास है उसी को बेहतर बनाने के बारे में सोचिएगा। जो चीजें आपकी हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, उस पर माथा मत पटकिएगा, व्यर्थ चला जाएगा और हमारी कही हुई बात झूठ सब हो जाएगी। नहीं समझ रहे? समझ रहे। जो असंभव है, जो हो नहीं सकता, जैसे हम इतना बड़ा हो गए हैं, अब सोच रहे हैं अगले साल हम इतना बड़ा फिर से हो जाए, तो लगाए रहिए पूरी ताकत, पूरी जिंदगी लगाए रहिए, कभी नहीं होगी। ऐसी सोच नहीं सोचना है। सोचने का हम आपको तरीका बता रहे हैं कि वो चीज सोचना है जो चीज संभव है, हो सकता है, जो नहीं हो सकता, असंभव है, उसको कभी मत सोचिएगा। आपकी सोच, दिमाग, समय, शक्ति गलत चली जाएगी। ठीक है? वहां पे लगाइएगा जो संभव है, जो आपका है, उसको बेहतर से बेहतर बनाने में, जो संभव है उसको बेहतर करने में, इस जगह लगाइएगा। ठीक है? तो कितने लोग हैं इस तरह सोचते हैं? व्यर्थ नहीं सोचेंगे। अब जो असंभव है, नहीं, जो संभव है उसके बारे में सोचिए, जो असंभव है उसके बारे में मत सोचिए। ठीक है? नहीं, समझ जाएगा, दिमाग खराब होगा,
ऊर्जा जाएगी, चार रास्ते पर फिर धब्बा लगाएंगे आप, इस पर कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता? जो संभव है उसको सोचिए ना, जो असंभव है उसको क्यों सोच रहे हैं? जैसे कि आपका लड़का मान लीजिए किसी खेल में तेज है, मैच खेलने में तेज है, और उसको सोच रहे हैं कि कुश्ती का चैंपियन बन जाए। असंभव है, नहीं हो सकता। तो ऐसा मत सोचिए, जिसमें है उसी में सोचिए, बेहतर हो जाए। ठीक है, पढ़ा है डॉक्टरी और आप सोच रहे हैं इंजीनियर बन जाए तो ज्यादा ठीक है, इंजीनियर बन जाए तो ज्यादा ठीक है। नहीं, आप इसको इस तरह सोचिए ना कि जो है उसी में वो बेहतर हो जाए, जो है उसी में वो बेहतर हो जाए। जो नहीं है उसमें बेहतर मत करिए, क्यों कर रहे हैं? सोच जाएगी, समझ जाएगी, शक्ति जाएगी, बेकार का आपका पूरा ताकत फिर बाद में आप ही अपने आप से भिड़ना करना चालू कर देगा, बेकार है हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मत करिए। जो संभव है उस पर पूरी ताकत लगाइए, जो असंभव है उस पर विचार ही मत करिए। बोलिए ना, बोलिए। जो असंभव है उस पर विचार नहीं करना है। बोलिए हाँ या ना? करेंगे? नहीं। ठीक है, आगे चले। भलाई, भलाई का मतलब लाभ, और भलाई इस नियति से हम बार बार समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कुछ पाने के लिए भलाई नहीं करना है। और जो इंसान कुछ पाने के लिए भलाई अगर किया तो सबसे पहले उसका कांटा हम ही बनते हैं। निस्वार्थ जो भलाई किया उसको शायद उसका रिजल्ट उससे कई गुना ज्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन स्वार्थी होकर के भलाई अगर कोई किया तो समझिए वो बहुत रोएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। तो बोलिए आप कैसा करेंगे? जैसे कि हम बच्चों को पाल रहे हैं, हमारा काम है अच्छा अच्छा भोजन, कपड़ा, शिक्षा दे करके इनको बड़ा कर देना। अब इसके लिए नहीं करना कि बड़ा हो जाएगा तो हमारा बुढ़ापे का लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और अगर नहीं बना तो हम सर पटकेंगे जाके किनारे। हम क्या करेंगे? सर पटकेंगे जाके किनारे। और जब आप इस नियति से करेंगे भलाई के, हमारा काम है तुम्हारा सेवा करना, हमारे जीवन में आए हो, सेवा कर दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं, जाओ तुम्हारी मर्जी। हाँ, तब तक तुमको संभालेंगे जब तक तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान आ जाएगा तो छोड़ देंगे। जैसे कि और आप सब क्या करते हैं? बुढ़ात तक ज्ञान देते रहा, इस तरह नहीं करना। हमारे पिता हमको 5वीं 6वीं क्लास तक ज्ञान दिए तो उसके बाद कभी नहीं, उसके बाद कभी देने की जरूरत नहीं। हम अपने बहनों को छोटी छोटी थी तभी सिखाए, उसके बाद देख रहे सब अच्छे चल रहा है तो काहे सिखाए। और हम उनकी भलाई इसलिए नहीं करते, इसलिए हम उनकी भलाई नहीं करते कि वो कुछ बन जाएंगी तो हमारी भलाई करेंगी। नहीं, वो अपने जीवन की सुरक्षा कर ले, वो जहां रहे अपने जीवन की सुरक्षा कर ले, और जब भी मिले तो उनके चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट हो और कुछ ना। रोते हुए, आंस पोंछते हुए वो हमें मिलना नहीं चाहिए, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। आप कैसा करते हैं? आप कैसा करते हैं? आप जानते हैं भलाई किस लिए करते हैं? बताते कि रहने दें? बता दें, छोड़िए जाने, अभी परेशान हो। आप इसलिए भलाई करते हैं केवल उसको दर्द देने के लिए, उसको पीड़ा देने के लिए, उसको केवल रुलाने के लिए। चेक करिए आप जिसकी जिसकी भलाई किए हैं और रोया ना हो तो बताइए। हम आपका कहना नहीं मानेंगे, आप खुद चेक करिए
मिस्त्री सही बात है, और रोया जरूर है। इसलिए करेंगे, किसी को रुलाने के लिए भलाई नहीं करेंगे। रोता कब है? जब आप अपना वसूलने लगते हैं, तभी वो रोता है, नहीं दे पाता है, नहीं दे पाता। कहीं करेंगे प्यार। ठीक है, अब इस तरह नहीं करेंगे। माता जी देखिए ना, आपके बच्चे भी रो रहे हैं कि नहीं? आप भी रो रहे हैं, ये सबकी बात है, आपकी सबकी। ठीक है, तो बोलिए कैसी भलाई करनी है मिस्त्री? थोड़ा उल्टा सीधा बात है, अगर समझ जाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा और जिंदगी बदल जाएगी। निस्वार्थ करनी है, निस्वार्थ। हमारे पास है इसलिए मैडम जी हम आपको भोजन दिए, नहीं होता तो नहीं देते, इसलिए भोजन नहीं दिए कि आप हमको लौटाइएगा। हमारे पास पैसा है इसलिए दिए, इसलिए नहीं दिए कि हमारी जरूरत पे काम दीजिएगा। हमारे दम होगा तो हमारी जरूरत पूरा होगी। जिस राह पे चल रहे हैं वो उसकी गर्ज होगी, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। और जिसमें दम नहीं होगा अगर हमारे कर्म में, तो आपके देने से नहीं होगा। कहाँ होता है? हर माँ बाप अपने बेटे से सोटा मार मार के ले ही तो रहे हैं, लेकिन कहाँ ले पा रहे हैं? माँ बाप मार के रो रहे हैं और बच्चा सह के रो रहा है। थोड़ा चेक करिए, चेक करिए ना क्या हो रहा है मिस्त्री, यही तो हो रहा है। ऐसा ही होगा। और जब हम निस्वार्थ करें तो क्या होगा? बेटा तुमको बड़ा कर दिया, हमको तुमसे कुछ चाहिए नहीं, जाओ तुम्हारी जिंदगी तुम जियो। क्योंकि नाखून कटेगा ना, टूटेगा, दांत टूटेगा, हाथ टूटेगा ना, तुमको दर्द होगा। हम आ जाएंगे देखने के लिए कि ज्यादा दर्द हो रहा है कि कम, ज्यादा हो रहा है ठीक हो जाएगा, कम हो रहा है बहुत अच्छी बात। हम इसी क्वालिटी को कम ज्यादा नहीं कर सकते। हम पकड़ के रोने वाले में कि नहीं, अरे टूट गया है, टूट गया, कर्म क्यों किए? क्या इतना कठोर अपने बच्चों के लिए आप हो सकते हैं? अगर हो जाएंगे ना तो बच्चा नहीं, बच्चे का बाप भी सुधर जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, जिस दिन आप हो गए भले करिए तो सही, करेंगे तभी होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ देखिएगा, निस्वार्थ एकदम। अब ये सीख हमको कहां से मिली नहीं बताएंगे, रहने देते हैं। अपने लोग हो जाए। नहीं नहीं, माता पिता से, माता पिता से बहुत छोटे थे, इनसे थोड़ा सा बड़े थे, तो पिताजी माँ जी से कह रहे थे, याद रखना इसकी मदद लेना नहीं। हम इतने बड़े तब भी हमारे यहाँ सेट हो गए, थोड़ा और नहीं पिताजी, वो दिन नहीं आने देंगे, क्योंकि उस लायक आप होंगे ही नहीं कि हमारी मदद की जरूरत पड़े। कैसा रहेगा? उस लायक न कैंसर होगा, न फालिज मारेगा, न कुछ होगा, न कुछ होगा, न कुछ होगा, जिसकी वजह से हमें आके आपका पैर दबाना पड़े, वो नौबतें नहीं आएगी। कितना अच्छा रहेगा? आप भी बनिए ना। तो क्या कर रहे थे? उस चाहे तो जानबूझ के बोल रहे थे। भाई बाप बाप होता है ना, ये भी जानते हैं कि नहीं? चाहे तो जानबूझ के बोल रहे थे, चाहे कुछ सीखने के लिए या कुछ भी, या गुस्से में, या किसी के यहाँ देखे होंगे जाके, वही गुस्सा उनके मन में समाई होगी और आके माता जी से उतार रहे थे कुछ भी। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए क्या हो गया? नंबर 1 का काम हो गया। एक बात ये सिखाए थे, दूसरी बात ये सिखाए थे, बेटा सहारे में जिंदगी कभी मत जीना, चाहे हमारा भी सहारा क्यों ना हो, सहारे में जियोगे तो मरोगे। बिना सहारे की जिंदगी जीना, कम भी जियोगे ना हम खुश रहेंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन सहारे में जिंदगी अगर 4 भी दिन भी जिए ना
हम समझेंगे कि हमारी शिक्षा बेकार गई। हमको घबराइए मत, हम हम भी बिना सहारे के जिएंगे और जो जो बात मानेगा उनको सबको बेसहारा बना देंगे। बिना सहारे का, किसी का सहारा नहीं लेना। अपने दम पे अगर सहारा लेना होता, ये पैर नहीं मिलता, ये हाथ नहीं मिलता, ये आंखें दिमाग नहीं मिलती, और मिली है तो सहारे में जिंदगी जीने के लिए नहीं, अच्छी जिंदगी अपने दम पे जीवन को जीने के लिए। तो भलाई कैसे करेंगे?